नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री आदित्य ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। अनुग्रहाय भक्त्यानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भवेत् क्रिया विधिलिंग सेयकय कर्तव्यवश्यै अन्यथा प्रत्यवाय। यही वांछ जय श्री कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान जुग धर्म प्रवर्तन नहे तारकाम। कौन कारण जबे हईल अवतारे मन जुग धर्म काल हईल से काले मिलन। दुई हेतु अवतरी लैया भक्तगण अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। सेई दारे आचांडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। एई मत भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचरी भक्ति करिला प्रचार। दास्य सख्य वात्सल्य आर्य सिंहार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। तटस्थ हईया मने विचार जदि करी सब रस हईते श्रृंगारे अधिक माधुरी। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा जो श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कृष्ण अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं।
ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित। तो भगवान कृष्ण तो अनगिनत असंख्य रूपों में विस्तारित होते हैं और रह सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, किंतु जो कृष्ण के सनातन रूप है, जो निजी रूप है, वो है गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर। तो गाय गोप वेश है, गाय चराने वाले गोप वेश है, ग्वाला के वेश है ना। गोप वेश वेणुकर, हाथ में वेणु लिए, नव किशोर नटवर, और अभी किशोर मूर्ति है, अभी किशोर वयस में प्रवेश किए हैं, नवी नटवर, और नृत्य करने की भंगिमा है, स्वरूप है भगवान कृष्ण के सनातन रूप, स्वरूप। तो मनुष्य जैसे आकृति भगवान के नहीं, भगवान के सनातन नर रूप है ना। भगवान कूर्म, मत्स्य, नृसिंह, वामन किसी भी रूप में रह सकते हैं, और 84 लाख जोनिया और जो जोनिया है योनिया में भगवान किसी भी योनिया धारण करके उन जोनिया में रह सकते हैं, उपास्य हो सकते हैं। जहां तक उनकी मूल रूपों की बात है, वो है द्विभुज मूलाकृति मनुष्य रूप है कृष्ण की, और इस रूप में जब प्रकट होते हैं तो सबसे ज्यादा अनुग्रह करते हैं, विशेष करके जिनको मनुष्य रूप प्राप्त होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते, यह कहावत कि भक्ति के लिए मनुष्य जीवन सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है, ऐसे कि देवता आदि से भी उपयुक्त है। 14 लोकों की मानो कि ब्रह्मांड है, और अनगिनत असंख्य प्राणी होते हैं, उनके असंख्य रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, रूप में विराजमान होते हैं। तो जहां तक मनुष्यों की बात है, मनुष्य रूप भक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। ऐसा रूप भगवान, जो भगवान के सनातन जो रूप है, नर रूप है, तो अपने जैसा बना के देते हैं जीव को, और मानो कि कहते हैं देखो इस बार तो मेरी जैसा मैंने आपको बना के दिया, और उसमें भी एक हृदय प्रदान किया। तो इस बार आप चाहो तो मेरे पास पहुंच सकते हो, और भक्ति, सुंदर भक्ति आप कर सकते हो, मेरे प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते है ना। ना जन्म होगी, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानु दर्शन। इसी दोषों से, इसी दुखों के अथाह सागरों से आप बच सकते। तो हर जोनियों प्राणियों में समर्थ है, समर्थता का किसी में कुछ, किसी में कुछ, तो सर्वोच्च समर्थता तो मनुष्य जीवन में प्राप्ति होती है। भगवान अपनी तरह बना के दिए कि देखो इस बार तो कि पुत्र मैं आप मेरी जैसा रूप प्रदान कर रहा हूँ, और भावनाएं प्रदान कर रहा हूँ, हृदय प्रदान कर रहा हूँ, और इस जीवन में तुम प्रयत्न करो और मेरे पास पहुंचने, प्रेमा भक्ति, मेरे प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न करने, तो अवश्य तुम इसमें कृतकार्य होगे, अवश्य पूर्ण होगी आपकी इच्छा और अभिलाषा है। इसलिए आचार्य जन कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, और वो इस जीवन में उनको बाकी जीवनों की तरह भोग या जस प्रतिपत्ति
और इंद्र तृप्ति की सुविधाएं मानो कि ना भी प्राप्त हो, एक चीज है, वो भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और करने में भक्तों की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से वो उनके चरणाश्रित होके भक्ति में लग जाए तो इस कार्यों में वो सर्वोच्च स्तर तक उन्नीत हो सकता है, उनमें कोई संदेह नहीं। कभी इसमें फेल होंगे, अकृतकार्य होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि इतनी सामर्थ्य है। प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार, ये इतनी सामर्थ्यवान ये नौका है, ये मनुष्य जीवन। और इसमें गुरु कंडरी के रूप में गुरु धारण कर, जो गुरुदेव धारण कर, तो कंडरी है इस नाव के। प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधार, तो ये बहुत उच्च कोटि की नौका है इस भवसागर को तरने के लिए। मया अनुकूल नभस्यता एलिता, जो कमान भगवद ना करे स आत्मा, और मेरी शिक्षा ही तो अनुकूल हवा है ना। तो इतना कुछ पाने के बाद भी वो इस भवसागर को ना तर पाएंगे तो फिर अपने आत्मा को मार देंगे। आत्मा, वो अपने आत्मा को हनन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंधों को पुनः स्थापित कर सकता है। भौतिक जगत में जोनियों के चक्र में मानव जोनि सर्वोच्च मानी जाती। यदि कोई इस सर्वोच्च भौतिक रूप का लाभ उठा सकता है तो वह भगवान की भक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो जन्म मृत्यु चक्र में घूमते फिरते, लाखों जोनियों में घूमते फिरते, 84 लाख जोनियों चक्र काटते काटते मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया। अहो भाग्य है उस जीवन की। और ऐसा सामर्थ्यवान जोनी है और ऐसा सुंदर जोनी है जिससे भगवान तक पहुंचने का, भगवान की भक्ति प्राप्त करने की सामर्थ्यता सर्वोच्च पूरी है उसमें। और किसी जोनी में इतनी सामर्थ्यता तो है, सामर्थ्यता है। इसलिए मनुष्य भक्ति में लग जाए तो वो अवश्य पूरा हो जाएंगे, कर पाएंगे, उतनी सामर्थ्यता है। और किसी चीजों में उनको बेशक ना भी भोग जोनी और है सामर्थ्य, मनुष्य भोग जोनी नहीं। बाकी किसी कार्य में उन्होंने अपने को लगाया, उसमें पूरा होना या ना होना, कुछ पाना ना पाना, तो हो सकता उससे वो अकृत कार्य है। भक्ति में लगे तो अवश्य ही प्रेमा भक्ति तक को पहुंच जाएंगे और प्राप्त करते हैं जो भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता, हो जाएंगे। कि कोई ये मनुष्य जीवन की बलवान वो जोनी है, सामर्थ्यवान योनि है, और भगवान की अपार कृपा है, अपनी जैसा बना के होते, अपने अनुरूप। मान की एक देखो जे भगवान की एक पुकार है, निमंत्रण, दिक पुत्र, इस बार तो ऐसा मेरी जैसे बना के दे, तो फिर और भावना डाल के दे, हृदय दिया, तुम इस बार प्रयास करोगे मेरे पास आने के लिए तो फेल नहीं होंगे, अकृतकार्य नहीं होंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारे जोनियों में होते हैं, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा सोच पाना असंभव है।
भगवान के लीलाओं जीवों के विभिन्न प्रकार के शरीरों की अनुभव क्षमता के अनुसार वर्गीकृत होती है। जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तब मानव समाज की सर्वाधिक कृपा प्रदान करते हैं। तभी मानव जाति भगवान की विविध प्रकार की नित्य सेवा में संलग्न होकर अवसर प्राप्त करती है। इसलिए आ सकते ऐसे जे कृष्ण अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अपने सनातन रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाओं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, है ना। भजते तादृश क्रिया, मनुष्य की जैसा लीला करते, तो इस लीला को सुनने में समर्थता है उसमें। उनके इंद्रिया में हो सकती है, कानों से सुन सकता है, आंखों से वो शास्त्र को पढ़ सकता है और अर्च विग्रह के रूप में भगवान के दर्शन कर सकता है और भक्त जनों के साथ संग करके अपने प्रेममयी सेवा को वर्धन कर सकता है, भक्ति को संचालित कर सकता है ना, संचालित कर सकता है और वो सारे वो अभिलाषा को प्राप्त करे, सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, वो कृष्ण तक पहुंच सकते, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। पूर्ण शक्ति है इस मनुष्य में। कोई भक्ति की तरफ बढ़े और अपना पूरी शक्ति लगाए, पूरे अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने समय, तो जीवन के अंत तक अवश्य प्राप्त हो जाए। उसमें वो अकृतकार्य नहीं होंगे, अपार शक्ति है मनुष्य। इस एक चीजों में ये जो कहते हैं ना आचार्य जी, ये जो मशीन, कोई मशीन किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए, कोई भाई जैसे फ्रिज है ठंडी करने के लिए बनाए, है ना, किसी वस्तु को, कोई हीटर है तो कोई जैसे को गर्म करने के लिए बनाया जाता है ना, तो कोई किसी चीजों के लिए, कोई किसी चीजों के बनाया जाता है। तो मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए वो भक्ति में लग जाए और भक्ति करने में अपने सारी इंद्रियों के लगाए, अपने समय को लगा दे, तो वो अवश्य उसमें के तो कार्य होंगे, क्योंकि इसी चीजों के लिए ही मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। और किसी को जीवन आहार निद्रा भय मैथुन समान पशु में ये खाना पी आहार सोना भय और मैथुन जो वंश वृद्धि करने, तो हर जोनियों में आपको उपलब्ध है, हर जोनियों में उपलब्ध है, सब में प्राप्त है, सबों में। किंतु ये जो भक्ति है कृष्ण से संबंधित होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का जो है, ये एक विशेष कार्य है ना। और वो सिर्फ उस कार्य को संपादन करने के लिए जो जरूरत है वो सब चीज मनुष्य के शरीर में विद्यमान है मनुष्य, और इसी एक विशेष कार्यों की करने के लिए ही उसकी बनावटी है। आप मूर्ख हो, आप भौतिक जीवन में तथाकथित आप निर्धन व्यक्ति हैं, या आप एक मूर्ख हैं, आप कुछ भी मानो कि एक अकिंचन व्यक्ति, आपके पास कुछ भी नहीं है, और मैंने तथाकथित भौतिक जगत की जो प्राप्ति की बात आती है, न जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, ये सब कुछ ना, सिर्फ मनुष्य जीवन है। आप भक्ति करने लग जाए तो आप प्राप्त कर लेंगे, प्रेमा भक्ति आपको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और जो इस चीजों के लिए बचपन से ही लग जाए, है ना, तो जीवन के अंत तक तो प्राप्त होएगी। ऐसे असंख्य उदाहरण है। इसमें कोई मानो कि किसी वजह से वो पूरा ना भी कर पाए तो अगले जीवन में कर ले, एक जीवन के बाद, दो जीवन के बाद मिले, अथा अनंत जीवन में तो 2-4 जीवन तो बहुत कम समय है ना, मुहूर्त गिना जाता है। सुचिताम श्रीमताम ये जोग भ्रष्ट अभिचार, मानो कि किसी वजह से वो रुक भी गया और
योग्य भ्रष्ट भी हो गया और भक्ति को पूरा नहीं कर पाए, तो क्या हो? आगे की जब जीवन भक्ति वहां से शुरू होगी जहां उन्होंने इस जीवन तक किया, और फिर वो छाई होंगी, लाई नहीं होगी, काल इसको काट नहीं सकता, जरा नहीं सकते, मार नहीं सकते। से अद्भुत प्राप्ति है ना, अद्भुत। तो वहां से शुरुआत होगी और अब इसे पूरा हो जाएगी। और कहते हैं आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई तो पूरा तो मनुष्य जीवन में होगी, तो अगली बार जीवन तो आपके मनुष्य होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन सबसे उपयुक्त है भक्त के लिए, सबसे ऊपर ऐसा जीवन तो और न मिले, प्राप्ति नहीं होगी। तो इस बार आप इस विशेष जिस कार्य के लिए आपको जीवन प्रदान किए हैं उनकी तरफ हमारा झुकाव नहीं होंगे और हम प्रयत्नशील नहीं होंगे, तो हम अपने आत्मा को मार देंगे, आत्मा है ना, मार देंगे। तो ये यहाँ पर और तो भवेद क्रिया विधि लिंग से यह कय कर्तव्य अवश्य अन्यथा प्रत्यवाय। तो भवेद जो यहाँ शब्द है, क्रिया है, ये अनिवार्यता भाव को वर्णन करते हैं। भवेद शब्द से जो अवश्य कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है करने से भी चलेगा और ना करने से भी चलेगा। आपको मानो कि कोई ऑल्टरनेट कोई आपको दो तरह के रास्ता आपको बताते, भाई आप कर भी सकते हो, कृष्ण में आपकी आसक्ति बना भी सकते हो और ना भी बना सकते नहीं। भ्रवित क्रिया विधि लिंग से यह कोई कर्तव्य अवश्य है अन्यथा प्रत्यवाय। भवेद यहाँ पर भवेद के अनिवार्यता का भाव में प्रयुक्त है और यह हमें बतलाता है कि इसे अवश्य किया जाना चाहिए। इसकी अवहेलना का अर्थ होगा कर्तव्य का परित्याग। हम नहीं करें, यह अनिवार्यता का भाव शुद्ध भक्तों पर लागू होता है। नवदीक्षित इन व्यापारों को तभी समझ सकेंगे जब वे किसी दक्ष गुरु के निर्देशन में नियमित भक्ति के पद को प्राप्त कर ले, तब ये भी राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापारों को सुनने के अधिकारी हो सकेंगे। तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। यही वांछा जय च कृष्ण प्रकट करन। हाँ, ये इस श्लोक के तात्पर्य से श्लोक और लिखते हैं, यदि वह कृष्ण के सेवक बुद्धि के भाव द्वारा आकृष्ट होता है तो उसे भौतिक स्थिति की पतित अवस्था में भौतिक शरीर की सेवा इस झूठी आशा से नहीं करनी होगी कि यह भविष्य फिर स्वामी बनेगा। इसी प्रकार जो तो वो स्वामी तो है, एक सेवक है, सेवक के रूप में अपने को स्थापित करेगा, सेवा को जीवन में ग्रहण करेंगे। भक्ति शब्द का अर्थ ही है प्रीति पूर्वक सेवा है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, जो कर्तव्य है ना, स्वरूप की जो अधिकार है ना, अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए, वो भक्ति है। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा है, कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करने के लिए अपने जीवन को निछावर करनी, सेवा को अंगीकार करनी और सेवा आपकी विशेष करके आपके गुरुदेव के, आचार्य जनों की और कृष्ण भक्त जनों की सेवा। कृष्ण की सेवा शब्द के अर्थ है कृष्ण जनों की सेवा की। तो इस सेवा में सर्वोपरि गुरुदेव की सेवा परिलक्षित होती है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त होए तो अवश्य अपने जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित करनी होगी। ये अवश्य क्रिया नहीं है, विधि नहीं है। यह ऐसा नहीं है कर भी सकते हैं, हम नहीं करेंगे तो अपने जीवन की, मनुष्य जीवन की व्यर्थता है ना। मनुष्य जीवन प्राप्त हुए और अपनी सेवा अंगीकार नहीं की तो अपने जीवन को मनुष्य जीवन की व्यर्थता है ना। ये जीवन आपको मिलना नहीं चाहिए। इसी जीवन की सार्थकता ही है जो आपकी सेवा प्राप्ति, और सेवा के लिए, भक्ति के लिए आप
भक्ति के लिए आप अपने पूरे इंद्रिया, पूरे समय, पूरी समर्थता आपने व्यक्त करोगे और लगाओगे और सब कुछ उसके इनके पीछे आपने निवेश करोगे। आपको कर भी सकता हूँ, ना भी कर सकता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं जी ये तो विधि लिंग है, अवश्य कर्तव्य है आपकी, ये कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है आप। भक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो भक्ति करो, प्रीतिपूर्वक सेवा कृष्ण तथा कृष्ण जानक की अवश्य कर्तव्य, अवश्य कर्तव्य। आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और आपके पास बहुत सारे कार्य है, आप कहोगे उनमें से भक्ति भी एक है, कहते नहीं, भक्ति सर्वोपरि है, अवश्य कर्तव्य। इस कार्य को आपने संपादन कर दिए तो बाकी कार्य ना भी करे तो चल सकता है, किंतु आप अनगिनत असंख्य कार्य करते हो, करने के लिए अंगीकारबद्ध हो गए और कर रहे हैं, किंतु आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन की व्यर्थता है। इसलिए विधि लिंग शब्द है, अवश्य कर्तव्य। ठीक है, आगे यही वांछा जय कृष्ण प्रकट कारण, असुर संहार अनुसंग प्रयोजन, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, योग धर्म प्रवर्तन नहीं कारकम। इसी इच्छा से भगवान कृष्ण प्रकट हुए, अवतरित हुए। असुर संहार अनुसंग प्रयोजन, असुर संहार तो उनके सेकेंडरी कार्य है, मुख्य कार्य नहीं है, गौण कार्य है। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नहीं तो चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है, अवतार कृष्ण है। तो युग धर्म पालन उनकी, सिर्फ युग धर्म पालन ही उनकी कार्य नहीं है, तो फिर क्या कारण? युग धर्म पालन तो कृष्ण की कोई अवतार ही करते हैं। उस युग में जो कृष्ण के अवतार आते हैं वो उस कार्य कर सकते हैं। स्वयं कृष्ण की जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो फिर क्या करने के लिए आए इस युग में? क्या उनकी मुख्य कारण है? कौन कारण जबे हईल अवतारे मन, युग धर्म काल हईल से काले मिलन। तो भगवान सच्चे में प्रकट होंगे, अवतरित होंगे। तो उस समय, जिस समय उनकी इच्छा जागी कि मैं इस समय प्रकट होऊंगा, तो उसी समय जो युग धर्म है उसमें युग धर्म की भी जो अवतार उनके भी समय आगे, दोनों समय के मिलन हुए। दुई है तु अवतरी लैया भक्तगण, अपने आशा दे प्रेम नाम संकीर्तन। तो दोनों कारण को, दोनों चैतन्य महाप्रभु की जो प्रकट है, ये दोनों कारण को संपादित किया। एक तो युग धर्म को भी पालन किया उन्होंने, और दूसरी जो है अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन, खुद तो युग धर्म जो संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन किया और खुद भी आस्वादन किए, प्रेम प्रदान किए। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। सेईदारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। तो युग धर्म की पालन तो भगवान के अवतार कर लेते, तो कृष्ण की जरूरत नहीं। तो फिर जब कृष्ण आए उस समय युग धर्म की भी काल के समय के हिसाब से युग धर्म की प्रवर्तन किया उन्होंने, नाम संकीर्तन की प्रवर्तन किया। और इसी नाम संकीर्तन के प्रवर्तन के माध्यम से अपनी प्रेम प्रदान की, कृष्ण प्रेम सबों में वितरण किया। आचरण डाले लायकात देखी, अबाल वृद्ध वनिता, बूढ़े बच्चे, स्त्री, पतित, अधम,
जो कभी भी किसी भी से लायक थे कृष्ण प्रेम पाने के, ना उसमें कोई समर्थता थी, थोड़ी बहुत भी समर्थता नहीं, सबों में कृष्ण प्रेम को वितरित किया। महावदान कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चित्त से, इसीलिए प्रभु से बात करते ये महावदान ना अवतार है ना। ऐसे उदार अवतार तो कभी कृष्ण के हुए ना होने वाले, अद्भुत अवतार है ना। कोई बात विचार तो किए, थोड़े बहुत भी समर्थता नहीं दिखा। चंडाल आप जानते हैं ना प्रथम वर्ग में, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, ये तो छठा सप्तम स्तर में होते हैं। चंडाल जो कुत्ते के मांस खाने वाले व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति को भी, ऐसा जनों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किए। देखिए सामने वाले जो व्यक्ति खड़े हैं वो उसमें क्या समर्थता है, ले लो वितरित करते। इसलिए सही दारे अचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गाथी पराई लो संसार। तो कृष्ण प्रेम कैसे प्रदान किया? नाम संकीर्तन के माध्यम से। नाम संकीर्तन, कृष्ण के नामों की माला बनाए, है ना। उस माला सारे के संसार के सारे व्यक्ति को गले में पहना, और कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम की माला तथा कृष्ण प्रेम नामों में कृष्ण प्रेम को एकत्रित करके उन्हीं से माला बना के गले में पहना। जैसे हमने फूलों की माला पहनते हैं, तो कृष्ण प्रेम जो है उस कृष्ण प्रेम को कृष्ण नामों में प्रदान करके सबों में वितरित कर। सबों में कोई भी, जो भी व्यक्ति कृष्ण नाम को उच्चारण करेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, कीर्तन करेंगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। और कीर्तन में भाग लेने के लिए कोई लायका नहीं, आपके पास जो लायका तो भगवान ने दी है वो मनुष्य जीवन, आप उच्चारण कर सकते, बोल सकते, आप सुन सकते। मानो कि कोई व्यक्ति बोल भी ना सकता, कोई गूंगा बोल भी ना सकता, वो भी व्यक्ति कीर्तन में भाग ले, दोनों हाथ उठा के और कभी कृष्ण मंत्र को उच्चारण करने का प्रयास करें, तभी भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे। उनकी बोलने का आवाज मन को ना भी। तो मनुष्य जीवन है, आप उनमें से एक दो इंद्रिया आपका सुनने का भी शक्ति ना होने, कोई भी कह रहा है सुन भी नहीं पाए, बोल पाए तब भी चल जाएंगे, है ना। कोई कमी यहाँ पर रखी नहीं महाप्रभु जी, और कोई शर्त भी नहीं, सिर्फ आप नाम जपेंगे, है ना, और सुनेंगे या भक्तजनों के साथ मिलकर कीर्तन करेंगे, कीर्तन में आप भाग लेंगे। ऐसे तो ये 200 की सागर है, इसको ले 200 निधे कोले 200 निधे राजन, ये 200 की खान है, ये समझ, है ना। दंड, कलह, देश, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सर्वोच्च स्तर पर है। और आप तो देखिए, और फिर एक दूसरे को मारने का, है ना, बातों में झगड़े, और पता ही नहीं आपको आप कब आपकी जीवन हानि कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, कहीं भी। और कैसे तीव्र गति से लोग मरने के लिए भाग रहे हैं, आप देखिए, है ना। अनगिनत पूरी संसार में देखो, छोटी से छोटी जो आप देखोगे, मृत्यु तो होता ही है, किंतु मृत्यु को प्राप्त करने के लिए इतनी तीव्र गति धारण किए हैं आप। जैसे कोरोना वायरस आदि की बातें करो, अब मिलिटेंट्स की बातें करो, तो आज तो अक्षर है, रास्ते में आप चलो, पदम चलते, पता कब आपकी शरीर नष्ट हो जाएगी पता ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त। और उसमें गति इतनी तीव्र है ना, अति तीव्र गति, मरने की तरफ जा बढ़ रहा है, और उसकी गति तीव्र गति नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, जितने देखो कैसे काल की कैसे गति है भयंकर,
मरने की खबर सर्वत्र है ना। जीवन कहाँ है, जीवन की खबर तो कहाँ है। तो ये 200 की सागर है जो बोले तो से अस्थि एक महान कीर्तनादिव कृष्ण मुक्त संग परम हृदय। कीर्तन के समय आप भगवान के नाम को उच्चारण करके कीर्तन में भाग लेंगे तो भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको आप में बस मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, आप कर ही सकते। इसीलिए यही मत भक्त भाव करी अंगीकार पापोनी आचरी भक्ति करी प्रचार। महाप्रभु खुद भक्त भाव को ग्रहण किए। स्वयं कृष्ण अपने कृष्ण के रूप में आए तो हैं, स्वयं कृष्ण ही आए महाप्रभु के रूप में, किंतु क्या भावना अंगीकार के, भक्त की भाव अंगीकार कि मैं भक्ति करूंगा, है ना, भक्ति करूंगा भगवान के रूप में। भगवत सब कुछ है, सारे ऐश्वर्य है, सारे जो भग है उनमें विद्यमान है, किंतु भावना क्या है? एक भक्त की भावना। एक भक्त की क्या इच्छा अभिलाषा है? भक्ति करनी, प्रेममयी सेवा है। किनकी सेवा करनी? कृष्ण की प्रेममयी सेवा, है ना। तो यही मत भक्त भाव करी अंगीकार अपनी आचरी भक्ति करी प्रचार। और प्रचार किया, भक्त के भाव धारण किया और भक्ति को प्रचार किया। कैसा? अपनी आचरी भक्ति करी प्रचार, खुद आचरण करके उनको पूरे संसार को सिखाया। जो आप दिखाते हैं कैसे करके भक्ति किया जा सकता है, आप कैसे कर पाओगे, कैसी आपकी स्तर क्या होनी चाहिए, है ना, कैसे भावना होनी चाहिए, जीवन की सारी शक्तियों को कैसे करके निछावर करनी, और क्या अभिलाषा होगी आपकी, है ना। तो वो सब उन्होंने सिखाया, सब सिखाया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण इस संसार में अवतरित होके युग धर्म की पालन किए। जो उनके आनुषंगिक कार्य है, गौण कारण है, मुख्य जो कारण है, उन्हें कृष्ण प्रेम वितरित किया और वो कृष्ण प्रेम को खुद आस्वादन किए, खुद एक भक्त के रूप में स्तर में रह के भक्ति को संचालन किए और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए अपने साधनों को बढ़ाए लगाए, है ना। भक्त भाव को अंगीकार किए और भक्ति खुद करके अपने आचरी भक्ति जीवने सिखाए। अपन आचरी भक्ति करेगा प्रचार, खुद अपने आचरण से प्रचार किए। कैसे कैसे करनी चाहिए, ऐसे ऐसे भक्ति होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करनी चाहिए, तो खुद करके सिखाए तो सहज होंगे ना हर जीव मनुष्य के लिए। ये भक्त भाव में कृष्ण आए और खुद भक्ति करे और पूरे संसार को दिखाए, तो खुद एक उदाहरण बने, तो बाकी सबों के लिए एक सहज हो, सरलता से लोग भक्ति को अंगीकार किए। इसलिए आप देखेंगे महाप्रभु से पहले भी ये भागवत और गीता आदि सब कुछ विद्यमान था। ऐसे बात ही नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, सारे शास्त्र विद्यमान थे, किंतु कहाँ भक्त थे? आप हाथ में गिन सकते हैं भक्त। आपको दूर दूर तक आप पढ़े महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से पहले की बहुत कम भक्त, ना के बराबर। महाप्रभु की बात की देखिए, भक्तों के बारे, है ना, अनगिनत असंख्य भक्त कृष्ण की प्रसन्न की भक्त। तो ये एक जीवंत उदाहरण की तरफ कार्य थे महाप्रभु। एक प्रैक्टिकल आओ दिखाते हैं कैसे भक्ति करो, कैसे भक्ति करो। तो महाप्रभु के बताए हुए रास्ते में चल के
जो नींव है, फाउंडेशन है हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय के देखा। और आज भक्तों की बाढ़ है ना, समाज अनगिनत भक्त सब महाप्रभु के पास सच्चाई और वो सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्य जन और उनके अनगिनत अनुयायी आप देख सकते हैं। तो फिर कैसे एक विप्लव, एक आंदोलन है भक्ति आंदोलन की सूत्रपात की महाप्रभु। तो अपने आचरण भक्ति करेंगे प्रचार, इसके आचरण से प्रचार की बात है। इसलिए प्रचार कार्य, जो चीज हम जैसे किसी चीजों की प्रचार हम करना चाहते हैं, उनको खुद अपने जीवन में उनमें निभाना चाहिए और करनी चाहिए। हम करेंगे नहीं, उनको हम दूसरे को सिखाने के प्रयास करेंगे, हम बोलेंगे तो सही, किंतु वो हृदय से नहीं ना उठवाने से उसमें उतनी समर्थता नहीं होगी। अच्छे से हम भक्ति करें और शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लें, या वैदिक भक्ति के सारे अंगों को हम ठीक से पालन कर रहे हैं, तो हमारी प्रचार कार्य बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। किंतु हम खुद ही नियम को पालन नहीं करेंगे और विधि को पालन नहीं करेंगे और हम दूसरे को कहेंगे आप तो विधि एक बात नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे, वो फिर प्रचार होंगे नहीं। आचरण में जो चीज अपनाएंगे उसकी प्रचार भी कैसे। तो इसीलिए भगवान खुद भक्त के भावना को अंगीकार किए, भक्त के स्तर में रह के खुद भक्ति किए और पूरे संसार के सिखाए। महाजन महाजन बड़े व्यक्ति जो करेंगे, दुनिया के सारे सब छोटे भीतर जन पीछे लोग सब उन्हीं को अनुसरण करते हैं, तो वही किए। इसलिए आंदोलन, भक्ति आंदोलन सूत्रपात बंगाल की छोटी सी जगह से पूरे भारत को विस्तारित हो और फिर पूरे भारत से पूरे विश्व में आज कोने कोने में भक्ति आंदोलन सूत्रपात हुई। और महाप्रभु की अभिलाषा, भारत भूमि जन्मो ही जन्म सार्थक करी करो करो उपकार। पहले तो खुद अपने जीवन को सार्थक बनाओ, खुद हम अच्छे भक्त बने और फिर उसी भक्ति को जो अपने हृदय में हमने आबद्ध के कृष्ण प्रेम में जब आप प्लावित हो जाएंगे, तब उसी को प्रचार बांटने निकले। आपने आज भारत भूमि जन्मो ही जन्म सार्थक करे करो परोपकार। पहले अपने जीवन को तो सार्थक हो, पहले खुद भक्ति को सीखनी चाहिए, करनी चाहिए और कृष्ण प्रेम की जो मिठास है उसको चखनी चाहिए और फिर जन्म सार्थक करो परोपकार और फिर दूसरे को उपकार करने के लिए। मनुष्य जीवन की यही कर्तव्य है, मनुष्य जीवन की यही भवित क्रिया यही करनी चाहिए। कृष्ण में आसक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और करके जब खुद पाले उन्हीं, खुद अपने को बचा लिया नहीं, भारत में आपके जन्म हुआ, तो आपके एक कर्तव्य और भी है, वो है आप करो परो उपकार, दूसरे को उपकार करो। उपकार सबसे बड़ी उपकार है किसी जीव को कृष्ण की तरफ मोड़ना, किसी कृष्ण भक्ति प्रदान किसी को मिल जाए, उनकी सारी समस्या के समाधान, वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसको कपड़े मिल गया, उसको मकान मिल गया, उनके हमने किसी को कपड़े दिए, किसी को मकान दिए, किसी को थोड़ी सी खाना देके हमने थोड़ी थोड़ी उपकार किया। किसी को कृष्ण भक्ति मिल, कृष्ण भक्त की तरफ भक्ति प्रदान करते हैं और वो कृष्ण भक्त बन जाए, तो उन्हें पूरे जीवन की समस्या का समाधान, जन्मों जन्मों की समस्या के समाधान। तो ये सबसे बड़ी उपकार तो यहाँ पर है। आगे दास्य सत्य वात्सल्य आर्य सिंगार चारि प्रेम चतुर्विध भक्त आधार। तो दास्य सख्य वात्सल्य आर्य सिंगार, महाप्रभु शांत रस को तो वर्जन करते, चार रस है, तो चार रसों में कृष्ण में आकर्षित
संबंधित हो सकते हैं। 4 रस, दास रस में, सुख रस में, वात्सल्य और माधुर्य, श्रृंगार रस। 4 ही प्रेम चतुर्विध भक्ति आधार। 4 प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के 4 प्रकार के रसों के पात्र है। ये रस या दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार, क्योंकि रसों के जो आधार है चतुर्विध, भक्त ही आधार, भक्त ही इसके आधार है। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आसादने। जो जिस रस में होंगे तो अपने रस को ही श्रेष्ठ मानते हैं और कृष्ण आस्वादन कर सकते, कृष्ण प्रेम को आस्वादन कर सकते। किंतु तटस्थ हइया मने विचार यदि करी, सब रस होते श्रृंगारे अधिक माधुरी। और किंतु तटस्थ होके, मानो कि बीच में रह के आप भाई सारे रसों के आप ठीक से विचार कर, निर्लिप्त होके, मैं दास्य रस की या सख्य रस की व वात्सल्य रसों में किसी एक रसों में ना है, तटस्थ। तटस्थ मैंने बीच में, ना तट में है और ना जल में, तटस्थ। तो इसमें तटस्थ रहकर और हम सारे भावों को तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें बाकी तीनों रसों की तो यही और उससे अलावा भी और अधिक उल्लास है और कुछ है एक्स्ट्रा। जैसे माधुर्य रसों में दास्य रस की दास्यता है ना, जो भावना है वो तो ही है, उसके ऊपर सख्य रसों की समानता वो भी है उससे, और वात्सल्य रसों की स्नेह और ममता वो भी है। उसके इस तीनों रसों की सारे गुणावली तो है ही इसमें, उसके अलावा भी उससे भी अधिक और कुछ है। तो वो क्या चीज है, वो माधुर्य रसों क्यों उल्लास है, और उन्हीं को ही, उन्हीं रसों, उसी रसों सर्वश्रेष्ठ क्यों है, और इसी के महाप्रभु सर्वत्र वितरित किए हैं और रसों के आस्वादन खुद भी किए हैं और सब वितरित किए। तो क्यों आए? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, गौर। तो किसी को कोई प्रश्न हो कुछ कर सकते, कोई ऐड करना चाहते कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक ही माइंड में, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक माइंड में आ रहा था कि प्रभुपाद जी कैसे होंगे, मतलब अगर उनका साक्षात दर्शन जिन्होंने किया होगा, एक मात्र मतलब स्पर्श या उनका नजर, जो हम कहते कि आंख, अगर उन्होंने देखा होगा किनको, तो ये जिंदगी बदल दी होगी लोगों की। और ये जब मैं मायापुर गया था 5 साल पहले, जस्ट 4.5 साल पहले, तो वहाँ निरंतर जो है, आपको तो पता है, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वहाँ कंटिन्यूस चल रहा है उनका, कि बिल्कुल उनका गान चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, और ये अपना जो भजन है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद, मतलब इतना सुंदर लगता है प्रभु जी, बस वो भाव में आ जाता है प्रभु। बस ये पता नहीं मतलब कैसे किया होगा प्रभु जी, थोड़ा वो बताइए प्रभु जी। सही बात है। चलो प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ना होते तो हम कहाँ होते। प्रभुपाद के जी, बस ये भाव, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे अभी आप वर्णन कर रहे थे कि मैं सोच रहा था कि एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक जो जैसे हमारे जैसे कैसे किया होगा, मतलब क्या शक्ति, कैसे कृष्ण ने क्या किया होगा, मतलब ये बिल्कुल अवतार ही है वो, बस सेनापति, भक्त सेनापति कृष्ण जन है, और हम सबों को कृपा करने के लिए कलियुग के अधम पतित प्राणियों को श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के निजी जन है ना। और बात सही है,
एक लीलामृत में वर्णन आ रहे थे ना, जे एक प्रभुपाद के शिष्य वर्णन सुन रहा था मैं। कहते प्रभुपाद जब बॉम्बे में जुहू के समुद्र के तट पर जब सुबह भ्रमण करते थे तो प्रभुपाद को सिर्फ देख के लोग भक्त बने। ऐसे अद्भुत सचमुच जो भाग्यवान जन है जिन्होंने सब अपने आंखों से उनको दर्शन किए, है ना। आज हम सुनते हैं उनके बारे में, किंतु आंखों में सचमुच दर्शन तो भाग्यवान जन है। तो श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्य जन गुरुदेव है ना, सब अपने आंखों से देखे, उनके सानिध्य प्राप्त है। भाग्य है ये सब बात के लिए। जैसे श्रीनिवास आचार्य और सारे वर्णन करते हैं, जो महाप्रभु के नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, श्रीनिवास आचार्य जी की भक्ति है ना। ये क्या भाग्य है जो लोगों ने महाप्रभु के देखे। और हम इतना अभागा क्यों होंगे, थोड़ी सी पहले हो जाते हैं तो देख पाते हैं ना, महाप्रभु को देख पाते हैं। तो ये तो है ही, ये भक्त की उत्कंठा है और अभिलाषा है। क्या अद्भुत भाग्य भगवान जन है जो लोगों ने इन आंखों से दर्शन किए श्रील प्रभुपाद के या महाप्रभु को। तो हम ठीक है प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं है, किंतु हमारे पास वो प्रसाद के रूप में उनके सारे शिक्षाएं हैं। और जिन लोगों ने उनकी आंखों, उन सब लोगों को भी हम देखे, जैसे हमारे गुरुदेव को हमने देखे को, बाकी सारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य जनों को देख पा रहे, ये भी बहुत बड़ी भाग्य है ना। इन सब लोगों ने दर्शन किए, तो उन सब जनों के चरण आश्रित होके हम उन्हीं के आंखों में से श्रील प्रभुपाद को देखेंगे तो और थोड़ा और मीठा और ठीक से समझ पाते हैं। भक्त जनों की भावनाओं से, भक्त जनों के साथ रहे कि श्रील प्रभुपाद की जो गरिमा है वो समझ में आता है। ये प्रभुपाद ने क्या कमाल किए, ना भूत ना भविष्य, ना कभी कोई कर पाए इससे पिछले किसी ने किए और आगे ना कोई कर पाए। अद्भुत है प्रभुपाद की अवदान, है ना। और जितने दिन चलेंगे, जितने समय व्यतीत होंगे, उतने हम बाकी सब वो पता है श्रील प्रभुपाद क्या करके किए। श्रील प्रभुपाद के समसामयिक पता नहीं, उतने तो नहीं था, आप पता चल रहा है प्रभुपाद ने क्या दिए, और जितने दिन बीतेंगे और पता चलेंगे। इस कली युग के अद्भुत पीड़ाग्रस्त समय में, जिस समय दोषों की खान है, बांटने के क्या रास्ता, अद्भुत उपाय उन्होंने ढूंढ निकाले और सबों को प्रदान करके, है ना। आने वाले 10,000 साल तक कहते हैं सब कलियुग के प्राणी अपने जन्म मृत्यु चक्र को भेद करके भगवान के धाम प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा है, विशेष जो महाप्रभु की बहुत शिक्षा है प्रभु जी। बहुत ये इतना भाव आ रहा है, आप इतना सुंदर, मतलब बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हैं प्रभु जी। मैं सही बता रहा हूँ। ये इंसान, मतलब जो ह्यूमन बीइंग हम लोग मटेरियल फॉर्म में, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये अवतार नहीं होते, ये पॉसिबल ही नहीं होता प्रभु जी। बस ये आप सोचो आप दोबारा में रह के भक्ति कैसे कर पाते, है ना। दोबारा में रह के आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, तो प्रभुपाद की कृपा से कहीं भी रहे आप किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकते हो। चलो प्रभुपाद की कृपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके चरण स्पर्श, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। किसी को और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।